गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ करके आ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आज का वो हमारा जो है लास्ट टॉपिक है और लास्ट हमारा चैप्टर आज का हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग ने पढ़ा है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि डिजास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़े और डिजास्टर का डेफिनेशन पढ़े। साथ में हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में, टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ डिजास्टर के। तो ये सभी चीज हम लोग पढ़ करके आ रहे थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर। मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर हम लोग मिटिगेशंस का डेफिनेशंस भी पढ़े। फिर पढ़े क्या चीज, मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी उसके मैन-मेड डिजास्टर्स के बारे में पढ़े कि मिटिगेशंस ऑफ मैन-मेड डिजास्टर्स पढ़े, फिर मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर पढ़े और इस टॉपिक को हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से कवर किया। आज जो है हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा, मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स में। कल हम लोग बात की थी इसके बारे में थोड़ा सा कि मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर में कि नेचुरल डिजास्टर्स जो था, ठीक है ना, वो कुछ एजेंसियां उनको हेल्प करती है। मतलब कि अगर नेचुरल डिजास्टर्स में क्या होता है कि डिजास्टर्स आए और क्या होगा, किसी भी एरिया के ऊपर इफेक्ट डाले तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मिटिगेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। डिजास्टर्स को आने के लिए रोकता नहीं, डिजास्टर को रोकता नहीं है, लेकिन हम डिजास्टर को क्या करता है, कम करता है, उसको थोड़ा सा उससे जो होने वाले इफेक्ट है उसको कम करता है। और मिटिगेशन, तो वही हम लोग बात करते हैं मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स में हम लोग को देखने को मिला हुआ था कि हाँ इसमें कुछ रोल क्या करते हैं हमारे, ठीक है ना, एजेंसियां इसमें निभाती है। तो वही हम लोग डिफरेंट एजेंसी जो है जो कौन से रोल इसमें क्या करते हैं अपने निभाते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं वही इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है ना, जितने एजेंसी है, ठीक है ना, किसमें, मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स में। नेचुरल डिजास्टर या डिजास्टर्स आए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रोल निभाते हैं। तो वही है कि डिफरेंट एजेंसियां वर्क टुगेदर। ये नहीं कि हाँ एक एजेंसी है तो मतलब ये नहीं कि हाँ तो अकेले सिंगल गए और क्या किए हेल्प की, नहीं। अगर डिजास्टर आया कोई एरिया में, ठीक है ना, तो उस एरिया में बहुत सारे एजेंसियां एक साथ मिल करके क्या करते हैं, रोल निभाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वही डिफरेंट एजेंसियां, ठीक है ना, वर्क टुगेदर टू द मैनेज द डिजास्टर्स एंड द रिड्यूस द क्या लूज, ठीक है, जो भी जो अभी लूज हुआ है, ठीक है, जो भी उसका इफेक्ट पड़ा है उसको क्या करता है, ये लोग कम करने की कोशिश करता है। मैनेज द डिजास्टर एंड रिड्यूस द सभी एजेंसीज मिलकर कुछ हम लोग एजेंसीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एजेंसी मेक ए रूल्स एंड द प्लान्स फॉर द डिजास्टर। गवर्नमेंट एजेंसी क्या करता है, मेक द रूल्स एंड द प्लान्स फॉर द डिजास्टर। पहले से एक रूल बनाता है और एक प्लान तैयार करता है कि हाँ अगर किसी भी एरिया में, ठीक है ना, डिजास्टर्स आएंगे, किस टाइप के डिजास्टर्स आएंगे उसका टाइप्स चेक करते हैं कि उसका जोन डिवीजन करते हैं। उसके बाद अगर डिजास्टर्स आएंगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, उसका वो लोग पहले क्या करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं कि हम उनका प्लान तैयार करके रखते हैं कि अगर उस एरिया में डिजास्टर्स आएंगे उसका हम लोग प्लान करके ऑलरेडी रेडी रखते हैं। दे प्रोवाइड द मनी। एजेंसी है तो वो क्या करता है कि हाँ उससे जो भी इफेक्टेड घर है, कि ना हाउसेस है, जो पीपल्स है, उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, देन हेल्प द पीपल्स आफ्टर द डिजास्टर, और हेल्प भी करता है डिजास्टर को, ठीक है, डिजास्टर से जो प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है ना, जो इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं, पैसा देते हैं। जैसे कि अगर फ्लड आया किसी एरिया में तो क्या होगा, फ्लड से उसका पूरा क्रॉप्स क्या हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्रॉप्स के लिए क्या करेंगे, उसको सब्सिडी देंगे, पैसा देंगे कि हाँ आपका क्रॉप्स क्या हो गया, खत्म हो गया, इसके लिए ड्राउट है तो ड्राउट का भी पैसा प्रोवाइड करेंगे। साइक्लोन आया तो साइक्लोन के आसपास के एरिया में जो हाउस है वो हाउस अगर टूट गया, ठीक है, तो उसको बनवाने में भी क्या करते हैं लोग, पैसा फंडिंग करते हैं। तो वही कहता है गवर्नमेंट एजेंसी इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, इसके लिए डिजास्टर्स जब आते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है उसमें हेल्प करते हैं। ओके, फिर बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्वड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। कुछ एजेंसीज है जो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ ये एजेंसी वर्क करते हैं, किसके लिए, हेल्प करते हैं, डिजास्टर्स आते हैं ना उस एरिया में मिटिगेशंस में कमी लाने के लिए। तो वही चीज लाइक स्पेसिफिकली इंडिया में हम लोग तो ऑलरेडी बात करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग को इंडिया के बारे में पढ़ना है, लेकिन इंडिया के हम लोग कुछ एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लिखो पहला एजेंसी हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। पहला हो जाएगा हमारा क्या चीज हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये नेशनल लेवल पे वर्क करता है, क्या हो जाएगा, एनडीएम, क्या हो जाएगा, एनडीएम, मेक ए नेशनल, ठीक है ना, मेक्स नेशनल पॉलिसीज एंड द प्लान्स फॉर द डिजास्टर्स मैनेजमेंट। ये क्या करता है कि तैयार करके देता है आपको क्या चीज, नेशनल पॉलिसी। अगर मान के चलो कि हाँ अपना खुद का अगर गवर्नमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल पॉलिसी रहता है, उसको वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। कौन हो जाएगा तुम्हारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट का जो नेशनल लेवल पे हो जाएगा, जो पॉलिसी रहेगा उसको
प्रोवाइड करेगा एंड द प्लान्स फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसके लिए क्या करता है, एक प्लान तैयार करके रखता है कि हम इस एरिया में डिजास्टर्स आएंगे तो उसको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो ये बात पता है, तो सुनो, डिजास्टर्स आने से इफेक्ट को खत्म करने का, कम करने का। तो वही क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल पॉलिसी को प्रोवाइड करता है। बस इतना याद रखो कि वो क्या चीज को देता है, नेशनल पॉलिसी को प्रोवाइड करता है जो नेशनल लेवल पे रहेगा। फिर क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मतलब एसडीएम, ठीक है, स्टेट लेवल पे ये क्या हो जाएगा, नेशनल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, ठीक है। तो वही क्या चीज मैनेज डिजास्टर्स, है ना, एट अदर क्या स्टेट लेवल, ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं किसके लेवल पे, स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल का जो भी पॉलिसी रहेगा, ठीक है, जो स्टेट्स प्रोवाइड करेंगे उसको क्या करता है, ये देता है कौन, हमारा हो जाएगा एसडीएम। तो वही चीज बोल रहा है कि नेशनल लेवल पे भी होता है और क्या होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। इसका और भी डिवीजन किया गया है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसके बारे में बात किया गया है। तो वही क्या है, डीडीए द हैंडल्स द डिजास्टर्स मैनेजमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों को उसको कुछ प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको क्या कौन देता है, डिस्ट्रिक्ट वाला लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट देते हैं, जो हम हमारा क्या हो जाएंगे, डीएम हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वही लिखना है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों के ऊपर हमारा देखने को मिलता है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। ये तीनों क्या करते हैं, मिल करके वर्क करते हैं कि अगर कहीं किसी भी एरिया में आएगा, ठीक है ना, डिजास्टर्स आ रहे हैं तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए नहीं, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए और इसके इफेक्ट से जो नुकसान हुए हैं, जो पीपल्स को नुकसान हुए हैं, उसको क्या करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। सभी चीजों का पॉलिसी जो रहता है उसको देने का काम करते हैं। तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तीनों लेवल पे क्या किया जाता है, इसमें देखने को मिलता है। फिर क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर, सुनो, द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि एनडीआरएफ। ये एनडीआरएफ एक फोर्स है, ठीक है, उसके लिए वर्क करता है, किसके लिए, सिर्फ डिजास्टर्स के लिए, डिजास्टर के लिए देखने को मिलेगा। वही लिखा है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। ए स्पेशल फोर्स फॉर द क्या है, रेस्क्यू एंड क्या है, रिलीफ द ऑपरेशंस। ये क्या करता है, रेस्क्यू का काम करता है, रिलीफ का काम करता है, कैसे ऑपरेशन। जब डिजास्टर्स आते हैं तो उसमें क्या करता है, किसी एरिया में फ्लड आ गया तो उसमें क्या करेंगे, वो निकालने गए। किसी एरिया में तुम्हारा साइक्लोन आ गया तो उसमें जो फटे हुए लोग हैं उसको क्या करते हैं, ये निकालने का काम करते हैं। तो कौन काम करता है, ये एनडीआरएफ का काम है। तो वही क्या है, स्पेशल फोर्स दैट रेस्क्यू एंड द रिलीफ द ऑपरेशंस, कौन काम करता है, ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर एनडीआरएफ। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट, जो लोकल पुलिस रहते हैं वो भी इसमें वर्क करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में आते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, यदि पुलिस डिपार्टमेंट मेंटेन लॉ एंड द ऑर्डर्स एंड क्या है, हेल्प इन द रेस्क्यू एंड द एविक्शंस। ये भी क्या करते हैं, लॉ ऑर्डर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, साथ में क्या करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, इसको बचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी, वहां पे जो लोकल पुलिस रहता है वो क्या करता है, उसके लिए वर्क करता है। ये स्टेट पुलिस भी इसमें क्या करता है, इन्वॉल्व रहते हैं, वर्क करते हैं। तो वही लिखना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फिर साथ में क्या करेंगे, कौन से, पुलिस डिपार्टमेंट। ये सभी एजेंसियां, ऐसा नहीं कि सिंगल पर्सन से जाकर के वहां पे वर्क करते हैं, नहीं, ये सभी लोग मिल करके काम करते हैं और तुम्हारा क्या करते हैं, मिल करके इसका रिजल्ट देते हैं। फिर हो जाएगा क्या, फायर सर्विस। फायर सर्विस में उसके लिए वर्क करता है, फायर सर्विस में देखने को मिलता है। तो वही देखिए, सुनो, सेव पीपल फ्रॉम द फायर्स का क्या है, कोलैप्स्ड बिल्डिंग, ठीक है। अगर मान के चलो कि वहां पे अगर फायर है, ठीक है ना, आग लग गया, ठीक है, तो उसको अगर एक फायर तुम्हारे डिजास्टर्स आए तो उसके वजह से तुमको देखने को मिलेगा क्या चीज करते हैं, फायर सर्विस वहां पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर बिल्डिंग कोलैप्स कर गया तो उसमें भी क्या करते हैं, तुमको फायर सर्विस वहां पे वर्क करते हैं। फिर हो जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसके साथ सपोर्ट करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है, मेडिसिन वगैरह ये सभी चीज, कुछ डिजीज हो गया, अगर किसी एरिया में जैसे फ्लड्स आया, उस एरिया में क्या हो गया, कुछ डिजीज देखने को मिल गया तो उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करने की कोशिश करता है। तो वही क्या प्रोवाइड द मेडिकल एंड द मेडिकल एंड द कंट्रोल द क्या डिजीजेस। ये क्या करता है, मेडिकल्स प्रोवाइड करके, ठीक है, मेडिकल्स जो मेडिसिन्स करते हैं वो सभी चीज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और साथ में अगर कोई डिजीज हुआ है तो उसके ऊपर भी ये क्या करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे जो बताइए फायर सर्विस, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सभी लोग वर्क करते हैं कैसे, इसमें किसी भी एरिया में आके डिजास्टर आ रहा है। फिर हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा आर्म फोर्स। आर्म फोर्स भी कभी-कभी मिलिट्री फोर्स भी इसमें क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है। पहले जैसे इन ए लार्ज रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है, बहुत बड़े-बड़े अतिरिक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गए तो उसमें ऐसी देखने को मिलता है एविक्शंस, ठीक है ना, एंड द सप्लाई फूड एंड द वाटर एंड द क्या सेंटर। ये लोग क्या करते हैं कि अगर किसी बहुत बड़े एरिया में क्या क्या अति फ्लड आ गया, अब उस एरिया में क्या करेंगे लोग, कहीं जाने आने का सुविधा नहीं है, ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, बोट से क्या क्या कर जगह हेलीकॉप्टर से सभी चीज क्या कर सप्लाई करते हैं, फूड को सप्लाई करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं, शेल्टर देने का काम करते हैं। फिर अगर वो बाहर निकल के आए तो पढ़ने के लिए उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ में क्या करते हैं उसको
अगर कोई फंसा हुआ है ब्रिज में, ठीक है ना, अगर फ्लड आ रहा है तो ब्रिज में क्या होगा, तुम्हारा फंसा हुआ है, उसमें भी तुमको देखने को क्या मिलेगा, वो रेस्क्यू का काम करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। तो ये सभी चीज देखने को मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ नेशनल लेवल का ही बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखिएगा कि कहीं भी किसी भी कंट्री में वार शुरू हो गया, तो वहां पे अगर इंडियंस फंसे हुए हैं तो वहां से भी क्या करते हैं, लोग निकलवाने का काम करते हैं, कौन करेगा, हमारे आर्म फोर्स करते हैं। तो ये सभी चीज देखने को मिलता है। अगर इस लेवल को तो हो जाएगा, मैन-मेड डिजास्टर्स हो जाएंगे, तो मैन-मेड डिजास्टर्स में भी तुमको देखने को मिलता है आर्म फोर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वही कहीं आर्म फोर्स हेल्प इन द लार्ज रेस्क्यू ऑपरेशंस, एविक्शंस एंड द सप्लाई फूड वाटर एंड द शेल्टर। ये सभी चीज कौन देते हैं, हमारे आर्म फोर्स देते हैं, सप्लाई करते हैं। कि उस एरिया में अगर ये भी चीज बताते हैं वो लोग, ठीक है ना, कि आप इस एरिया से निकल करके अलग एरिया में आइए, ताकि हम लोग वहां पे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आपको सुविधा दे सकते हैं। कैंप बना देते हैं कि हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम आपको सुविधा देंगे, कैंप बना करके। तो ये चीज देखने को मिलता है यहाँ पे आर्म फोर्स हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है, प्राइवेट में कुछ देखते हैं कि एनजीओ हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे जिसके लिए वर्क करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ये चीज एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो वही चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, ठीक है ना, एंड द हेल्प द अफेक्टेड द पीपल्स। देखो जिस एरिया में अगर मान के चलो कि गवर्नमेंट उतना अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वहां पे एनजीओ भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एनजीओ करता है, ऐसा नहीं है कि हम एनजीओ अलग से वर्क करे और गवर्नमेंट अलग से, नहीं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर के क्या करते हैं, एनजीओ वर्क करते हैं। तो वही प्रेस डिस्ट्रीब्यूट द फूड, ये क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, क्लॉथ्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, अफेक्टेड पीपल्स, जो पीपल्स अफेक्टेड हो गए हैं उसको क्या करते हैं, वो हेल्प भी करते हैं। फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इससे एग्जांपल है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के याद रखो जो एक्टिव है इस समय, ठीक है ना, और बहुत बड़े पैमाने पर क्या देखने को मिलता है, जब भी डिजास्टर आते हैं तो वो उसमें क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या हो जाएगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये रेड क्रॉस मतलब समझ लेना कि वर्ल्ड लेवल पे बात नहीं कर रही है, इंडिया की बात कर रहे हैं, वही चीज तुम लोग को समझना है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा तुमको देखने को मिलता है केयर इंडियंस, केयर इंडिया की तुमको देखने को मिलेगा। ये सभी चीज क्या हो जाएगा, तुम्हारे एनजीओ हो जाएंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे, ये तुम्हारा क्या करते हैं, बॉडी करते हैं, इसके लिए तुम्हारे बॉडी करेंगे। तो ये सभी चीज डिजास्टर आता है तो उसके जो इफेक्ट पड़ते हैं पीपल्स के ऊपर, उसको कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, नेवी युवा केंद्र एनवाईके, ठीक है ना, नेवी युवा केंद्र, ठीक है ना, एंड क्या हो जाएगा, सिविल डिफेंस मिलिट्री, ठीक है ना, ये सभी तुम्हारा क्या होता है, वर्क करते हैं। किसके लिए वर्क करते हैं, तो तुम्हारे हो जाएंगे ये सभी चीज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर्स में अगर आते हैं तो उसके इफेक्ट के साथ में वर्क करते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगी एनजीओ और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएगा, ये तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, ये गवर्नमेंट में मत लेना, इसको क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। फिर कुछ कम्युनिटीज भी वर्क करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी तुम लोगों को बोले हुए थे, ठीक है ना, कि कम्युनिटी क्या करेगा, उसमें क्या करता है, वर्क करता है। जैसे कि क्या होता है कि कम्युनिटी एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पोंडर, ये क्या करता है, कम्युनिटी मतलब वहां के जो पीपल्स जो रह रहे हैं वो पर्संस, ठीक है ना, वो लोग, ठीक है ना, जो क्या करता है, फर्स्ट रिस्पोंडर के थ्रू क्या करता है, वर्क करता है। डिजास्टर्स आए और उस समय लोग क्या होगा, गवर्नमेंट का जो एजेंसियां या प्राइवेट एजेंसियां उस समय नहीं पहुंच पाए, तो उस समय कौन तुम्हारा उस समय रहेगा, जो वहां के जो लोकल पीपल्स रहते हैं, जो एक दूसरे से हेल्प करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, और वही हो जाएगा फर्स्ट रिस्पोंडर हो जाएंगे। तो फर्स्ट रिस्पांस लेते हैं, ठीक है, वही रिस्पोंडर, ठीक है। एंड सपोर्ट द नेबर्स, एंड क्या करते हैं, सपोर्ट द नेबर्स, नेबर्स को जो भी जरूरत रहेगा, जो भी नीड्स रहते हैं, जो भी अति उस समय जो रिक्वायर्ड रहते हैं, उसको चीज क्या करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, कौन, कम्युनिटीज द्वारा पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो फर्स्ट रिस्पोंडर होते हैं। फर्स्ट रिस्पोंडर में जरूरी नहीं कि कम्युनिटी, कहीं भी देखने को क्या मिलता है कि सभी लोग निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो कोई एक दूसरे को क्या करता है, नॉर्मली हेल्प करता है, ज्यादा हेल्प नहीं करता है रुक करके। लेकिन उस समय क्या होता है कि जब गवर्नमेंट वहां पे क्या करते हैं, एजेंसियां, गवर्नमेंट की एजेंसी आती है, या तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्राइवेट एजेंसी यानी कि एनजीओ वगैरह की बात की है, ये सभी एजेंसी आते हैं तब जाकर के हेल्प करते हैं, तो वो भी लोग हो जाएगा फर्स्ट रिस्पोंडर में, यानी कि जो पर्संस आया पाले। लेकिन कहीं भी देखने को क्या मिलता है कि कुछ कम्युनिटी मिल करके, यानी कि वहां के जो युवा रहते हैं, जो यंग पर्सन के लोग रहते हैं, या जो ऐसा होता है कि हेल्पर रहते हैं, सोशल सर्विस करने वाले पर्संस रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे आगे आते हैं और क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिस्पोंडर बोलेंगे। फिर क्या है, विद ऑल एजेंसी वर्क टुगेदर डिजास्टर मैनेजमेंट बिकम क्या है, इफेक्टिव एंड द सेम लाइफ। ये लोग क्या करते हैं, सभी जो एजेंसी है, ऐसा नहीं कि हां सभी का क्या है, मोटिव अलग-अलग है, नहीं, सभी का तो मोटिव सिर्फ एक ही है, इक्वल है, सभी का मोटिव इक्वल है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, इसके लिए इक्वालिटी से सभी लोग मिल करके टुगेदर एक दूसरे को साथ मिल करके क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं। वही है कि विद ऑल
टुगेदर डिजास्टर मैनेजमेंट रिकॉर्ड द अफेक्टेड एंड सेव लाइफ। सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं कि भाई जो इम्पैक्ट हुआ उसको क्या किया जाए, कम किया जाए और लोगों को बचाया जाए, सेव लाइफ किया जाए, ठीक है। सेव करके क्या हो जाए, लोगों को जिंदगी को बचाया जाए। इसके ऊपर करते हैं, वर्क करते हैं। सुनो एक मिनट और हम लोग क्या करते हैं, इससे एक थोड़ा सा रिवीजन रिकॉल करवा दे रहे हैं तुम लोगों को, थोड़ा समझ में तुम लोगों ने पढ़ा जो आज का जो टॉपिक पढ़ा क्या से पढ़े, रोल ऑफ द डिफरेंट एजेंसी। हमने डिफरेंट एजेंसी में पढ़ा है, गवर्नमेंट एजेंसी में कुछ हम लोग को देखने को मिला। तो गवर्नमेंट एजेंसी में हम लोगों ने पढ़ा क्या हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ा। तो तीनों का काम है क्या है, तीनों अलग-अलग क्या होता है, जो भी पॉलिसी रहती है, जो भी फंडिंग रहती है डिजास्टर्स को लेकर के, ये सभी लोग क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्तर से, ठीक है ना, अपने लेवल से। फिर क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा फोर्स भी देखने को मिलता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स नेशनल लेवल पे, ठीक है ना। स्टेट लेवल पे देखने को मिलता है पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा लोकल लेवल पे भी देखने को मिलता है कि लोकल पुलिस भी हो जाएगी, स्टेट पुलिस भी हो जाएगी, इसमें क्या रहती है, इन्वॉल्व रहते हैं। फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फायर सर्विस हो जाएगा, तुम्हारा क्या देखने को मिलता है, फायर सर्विस देखने को मिलता है, फिर देखने को मिलता है हेल्थ डिपार्टमेंट भी देखने को मिलता है। तो ये सभी जो हो जाएंगे गवर्नमेंट एजेंसियां हो जाएंगे, गवर्नमेंट के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फिर हो जाएगा एजीओ हो जाएगा, एंटी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे, ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारा काम करेंगे कैसे, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए करते हैं। ये कम्युनिटी हो जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा, ये तो कम्युनिटी वाइज हेल्पर है, सोशल सर्विस है, ये लोग क्या करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। आर्म फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे होता है। आर्म फोर्स क्या करता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि हां भाई सिर्फ हमारी कंट्री में जो भी डिजास्टर आया है उसी से बचाना, नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि अदर कंट्री में भी अगर इंडियंस रह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी क्या करते हैं, ये लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आर्म फोर्स बचा के लाते हैं। जिस एरिया में अगर बाढ़ आ गया, उस एरिया में अगर कहीं पे रेड फंसे हुए, ठीक है ना, वहां पे फ्लड्स आ गया या अर्थक्वेक आ गया, इसमें लोग फंसे हुए इंडियंस को ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आज का हम लोग टॉपिक है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो फर्स्ट चैप्टर आज तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही खत्म होता है। सुनो सेकंड चैप्टर जो हम लोग है, ठीक है ना, अगर स्कूल खुल रही है, ठीक है ना, स्कूल खुलेगी तो हम लोग क्लासरूम में पढ़ेंगे। अगर स्कूल नहीं खुलेगी तो तुम्हारा क्या करेंगे, हम लोग फिर से वीडियो के थ्रू क्या करेंगे, चैप्टर 2 यानी कि आर्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर और तुम लोग क्या करो, इसको पढ़ो, ठीक है ना, और साथ में तुम्हारा नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे, नोट्स भी तुम लोग क्या करो, एडिशनल कॉपी में बनाओ। ओके, थैंक यू।